बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी इस्तेमाल की जिन्होंने लिटरली मुझे जो है ना वो सरप्राइज़ किया कि ऐसी भी फ्रेगरेंसेस हो सकती हैं। तो मैंने ये छोटी सी को 5 से 6 फ्रेगरेंसेस सेलेक्ट की हैं उनमें। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि दीज फ्रेगरेंसेस एक्चुअली एक्चुअली सरप्राइज्ड मी। ठीक है, अब इसके कवर पे मैं क्या लिखता हूँ वो तो चलें एक अलग चीज़ है, लेकिन ये फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जिन्होंने लिटरली मुझे सरप्राइज़ किया है। इसमें इनएक्सपेंसिव भी हैं। इसमें बहरहाल जब मैं लिस्ट अपनी स्टार्ट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इनएक्सपेंसिव से मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपेंसिव की तरफ जाते हैं। ये कुछ फ्रेगरेंसेज ऐसी हैं जिन्होंने सच्ची बात है, मैंने जब इनको इस्तेमाल किया तो आई वॉज सरप्राइज कि इसकी खुशबू इस तरह की है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं क्या बात करूँ। मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे सस्ती फ्रेगरेंस है वो फिर यही है, और वो है जी रसासी का वुड एक्सेस पोर ओम। ठीक है, ये फ्रेगरेंस मुझे रसासी वालों ने भेजी थी और आई वॉज ठीक है, रसासी एक बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, इनकी बहुत नाम है दुनिया के अंदर। लेकिन इस फ्रेगरेंस से कम प्राइस के अंदर मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे इसने 3 तरह से सरप्राइज़ किया। एक तो इसकी खुशबू ने, दूसरा इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ने, और तीसरा आप कह सकते हैं कि जिस फ्रेगरेंस से इसकी रिजेंबलेंस थी उसके प्रपोर्शन, उसके जो 1/10 ऑफ द प्राइस के अंदर ये फ्रेगरेंस आपको मिल जाती है, और तकरीबन 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 नहीं, उतनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, उतनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, तो मुझे इस फ्रेगरेंस ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, और ये कोई 5,000 रुपये से नीचे नीचे की फ्रेगरेंस है। ठीक है, मैं जब रिव्यू बनाता हूँ ना तो बहुत सारे मेरे भाई मुझे बीच में रिव्यू पूरा छोड़ के ना सिर्फ वो प्राइसिस को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। अदील भाई, इसकी प्राइस 2,425 रुपये और 46 पैसे है, वो पूरा मतलब ना मुझे करेक्ट करते हैं। बहरहाल 5,000 रुपये से नीचे नीचे की फ्रेगरेंस है और ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर थी नंबर 4 के ऊपर मैं रखूंगा लताफा के माहिर ब्लैक को। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया था इसकी खुशबू ने, क्योंकि ये बेसिकली समहाउ समहाउ थोड़ा सा जो आपका ये हाउस है और तो परीजी, उसकी एक फ्रेगरेंस आती है तिरोनी के नाम से, तिरोनी के नाम से। ये बेसिकली उस फ्रेगरेंस से मुझे इंस्पायर्ड लगी, मुझे मुझे पर्सनली उस फ्रेगरेंस से इंस्पायर्ड लगी, और मतलब इसने मुझे सरप्राइज किया कि इसकी खुशबू इतनी कोई कॉम्प्लेक्स और इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू मुझे लगी कि इस प्राइस रेंज के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह की ज़बरदस्त खुशबू होगी। ठीक है, सरप्राइज हुए ना दो फ्रेगरेंसेस को देखकर, तो इसी तरह मैं भी सरप्राइज हुआ था। ठीक है, 5 बॉटल्स टूटे नहीं तो उनको मैं ज़रा साइड पे रखता जाता हूँ। 5 4 3 प्राइस के लिहाज से 3 नंबर पे रखूंगा। एंड पे ये भी बताऊंगा कि सबसे सरप्राइज मुझे किसने किया। प्राइस के लिहाज से नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा लताफा के अल नशामा को, लताफा के अल नशामा को। ठीक है, ये तकरीबन कोई 7,000 रुपये से नीचे नीचे की फ्रेगरेंस है, बट मैंने जब इस फ्रेगरेंस को लगाया तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था इस फ्रेगरेंस से, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया। ठीक है, कहने को ये लनोई दलोम ब्लू इलेक्ट्रिक का जो है वो एक इंस्पिरेशन या उसका क्लोन कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अंदर चल रही होती हैं, और परफॉर्मेंस के लिहाज से सब कुछ। बहरहाल मुझे सरप्राइज़ किया इसकी प्राइस ब्रैकेट के अंदर इतनी ज़बरदस्त खुशबू ने और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ने मुझे सरप्राइज़ किया। तो नंबर 3 के ऊपर मैं रखूँगा लताफ़ा के अल नशामा को। अगली जो 3 फ्रेगरेंसेज, 3 और फ्रेगरेंसेज हैं, 6 टोटल फ्रेगरेंसेज हैं। अगली जो 3 फ्रेगरेंसेज हैं उनमें प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा जहाँ तक ख्याल है प्राइस में फिर ये थोड़ा सा कम बनती है, और वो है जी ज़र्जॉफ का तोरिनो 21, ज़र्जॉफ का तोरिनो 21। ठीक है, मैंने ज़र्जॉफ की फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की, आप लोगों के लिए बहुत सारे रिव्यूज़ भी बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि ज़र्जॉफ की तमाम फ्रेगरेंसेज में अगर फ्रेश कैटेगरी के अंदर मुझे कोई वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेगरेंस सेलेक्ट करनी पड़े तो वो ये तोरिनो 21 ही है, और उसके पीछे इसकी खुशबू है, इसकी खुशबू की क्वालिटी है, और जो इसके अंदर एक मैं मतलब आपको कैसे डिफाइन करूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त सिट्रसी फ्रेगरेंस के अंदर, मैं इसका डिटेल रिव्यू बहरहाल अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो ठीक नहीं है तो कर दूंगा, लेकिन ये है कि सिट्रसी फ्रेगरेंस के अंदर इस तरह के कमाल के सिट्रसिस का कॉम्बिनेशन
मैंने नहीं देखा और मुझे इसलिए इस फ्रेग्रेंस ने हद से ज़्यादा सरप्राइज किया। ठीक है, तो आई वॉज रियली सरप्राइज। और मेरे ख्याल में इसकी प्राइस जो है ना 50,000 से नीचे नीचे इसकी प्राइस है। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर प्राइस के लिहाज से मैं रखूंगा ऑर्थो परीजी के विरिदी को, ऑर्थो परीजी का विरिदी। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ऑर्थो परीजी का ना, मतलब ये इस हाउस का ये कोई सोतेला बेटा है। इसका अपने तमाम बाकी भाइयों से, बाकी तमाम फ्लैंकर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर इसकी अगर खुशबू की बात करूं तो कोई लेना देना नहीं है। आपने ऑर्थो परीजी का ये क्वायम ये भी देखा, नहायत ही खतरनाक किस्म की फ्रेग्रेंस है। उसके बाद आपने इसी हाउस का मेगामेर देखा, नहायत ही डिफरेंट किस्म की खुशबू है। और इनका जो परफ्यूमर है एलेजेंड्रो गोल्टिeri, जिसने ये तमाम फ्रेग्रेंसेस मतलब बनाई हैं, आपका ब्राउनदा बनाया है, ब्लैक, चलें वो तो एक ब्रांड अलग हो जाता है ना, बहरहाल है परफ्यूमर एक ही है, उसी का ये ब्रांड है दूसरा। ऑर्थो परीजी में ही बात करें, सैमिनालिज हो गया, आपका क्वायम हो गया, मेगामेर हो गया। तो इस तरह की जब आप स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप एक हाउस से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जनाब वो बहुत ही तगड़ी किस्म की फ्रेग्रेंसेस बनाएगा। बट दिस वन विरिदी, इसका लाइकेबिलिटी जो रेशो है वो मुझे लगा कि इसका लाइकेबिलिटी रेशो तकरीबन 110% है। मतलब मैं नहीं मानता कि ये फ्रेग्रेंस किसी को पसंद नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे कागजों के मुताबिक ऐसा हो नहीं सकता कि, क्योंकि मैंने जब भी इस फ्रेग्रेंस को लगाया ना मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिले हैं। एंड दिस थिंग एक्चुअली शॉक्ड मी कि इस हाउस में ये उनका सोतेला भाई लगता है। इन तमाम फ्रेग्रेंसेस का, ऑर्थो परीजी की तमाम फ्रेग्रेंसेस का ये सोतेला भाई लगता है, उनका सगा भाई लगता ही नहीं है। तो इसलिए इस फ्रेग्रेंस से मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया और मुझे ये हद से ज़्यादा पसंद भी आई है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, विरिदी फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्थो परीजी। प्राइस के लिहाज से नंबर 1 पे मैं रखूंगा क्लाइव क्रिश्चियन एक्स को। ठीक है, इसको मैं रखूंगा नंबर 1 के ऊपर प्राइस के लिहाज से। भी मैंने आपको अपनी पर्सनल नंबरिंग नहीं बताई। नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा क्लाइव क्रिश्चियन एक्स को, और उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इसको रिकमेंड किया। पुरानी लॉन्च थी, मुझे लगा पता नहीं किस तरह की फ्रेग्रेंस होगी, किस तरह की नहीं होगी, एक फ्यूजर टाइप होगा, एक बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस होगी। बट जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया, मैंने इसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, आई वाज ब्लोन अवे। इतना कोई कमाल का, इतना ज़बरदस्त खट्टा चूरन की तरह का इसकी खुशबू, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, और क्या कमाल का इसका कॉम्बिनेशन है। इसका डिटेल रिव्यू भर मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया इस फ्रेग्रेंस ने, और मैंने सोचा यार ये फ्रेग्रेंस मैंने क्यों नहीं इस्तेमाल की, पहले क्यों नहीं इस्तेमाल की। ठीक है, अब जो मैं अपनी तरफ से सिलेक्ट करूँगा वो चलें 3 फ्रेग्रेंसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसमें नंबर 3 के ऊपर मैं प्राइस के लिहाज से नहीं, अब मेरी पर्सनल लाइकिंग के लिहाज से नंबर 3 के ऊपर मैं वुड एक्सेस को रखूंगा। इस फ्रेग्रेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है भाई, बहुत कमाल की। नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा लताफ़ा के अल नशामा को, अपनी लाइकिंग के लिहाज से। और फिर नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा ऑर्थो परीजी के विरिदी को, क्योंकि ये मैं कहता हूँ इस हाउस की ये फ्रेग्रेंस लगती नहीं है। ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, हाईली लाइकेबल, हाईली आप इसको कह सकते हैं कि एक मुझे तो बेसिकली गुरमोंडिश कैटेगरी के अंदर ये फॉल होती हुई फील होती है। ठीक है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल मुझे तो ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिसेंट टाइम्स के अंदर हद से ज़्यादा सरप्राइज मुझे इस फ्रेग्रेंस ने किया। ठीक है, तो ये थी ऐसी 6 फ्रेग्रेंसेज जिन्होंने मुझे सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। थैंक यू सो मच।